जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सब लोगों को पिछले क्लास में हमने शब्द विचार को शुरू किया था और वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को बताया था। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यह क्लास हमारा दूसरा होगा और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द विचार के दूसरे प्रकार को, जिसका नाम है रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी व्याकरण में शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि उसका प्रकार जान लेते हैं। नंबर एक है जिसका नाम है रूढ़ शब्द, नंबर दूसरा है जिसका नाम है यौगिक शब्द और नंबर तीसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है योग रूढ़ शब्द। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में रूढ़ शब्द कहते किसको हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है रूढ़ शब्द, कहता है ऐसे शब्द जो किसी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाता है। ऐसे शब्दों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूढ़ शब्द कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहां पर दिया हुआ है फल, जल, जय, कमल इत्यादि, यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका रूढ़ शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहां लिखा हुआ है आपका फल। फल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस तरीके से लिखा गया है? फ को लिखा गया है फ हलंत, धन अ, और उसके बाद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ल हलंत धन अ। जब इन वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो एक अक्षर का निर्माण होता है जो है आपका स्व, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस दोनों के मिलने से एक अक्षर बनता है जो है ल, और जब यह दोनों मिलेगा तो बनेगा आपका फल। तो फल तो एक शब्द है, बट इसके टुकड़े कर देने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह निरर्थक हो गया। जैसे मेरे मतलब कोई काम के नहीं हुआ। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके पास कलम है और उस कलम के मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस कलम को यदि हम तोड़ दे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब वह कलम था तब तो उसका यूज हो रहा था, लेकिन उस कलम को यदि खंडित कर दिया जाए, टुकड़ा कर दिया जाए, तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर वह कलम रह जाएगा? क्या मैं उसका उपयोग लिखने में कर सकता हूं? बोलेंगे आप नहीं कर सकते हैं सर। तो जब आप नहीं कर सकते हैं अर्थात वह यूजलेस हो गया, बेकार का हो गया, और जब बेकार का हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब तो समझ लीजिए कि काम बनने वाला नहीं है। तो वही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ फल यह शब्द है, लेकिन जब उसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों टुकड़ा कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो फिर यह निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे ही शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूढ़ शब्द। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में है। जैसे एक एग्जाम्पल आपका कमल दिया हुआ है, कमल आपका रूढ़ शब्द है। कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जब यह अलग अलग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो यह निरर्थक है।
यह यूजलेस है, बेकार का है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब इसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐड करके इसे बनाते हैं क, जब इसे ऐड करते हैं इसे बनाते हैं म, जब इसे ऐड करते हैं और इसे बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ल, सबको जोड़िए बन गया कमल। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका हो गया कौन सा शब्द? तो यह हो गया रूढ़ शब्द। आइए आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और दूसरा है आपका यौगिक शब्द। देखा जाए यौगिक शब्द को, कहता है ऐसे शब्द किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, विद्यालय, पुस्तकालय, देशभक्त, देवालय इत्यादि। देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह विद्यालय है आपका, यह जो विद्यालय है, 1 मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यह जो विद्यालय है आपका, वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों बना है विद्या धन आलय से। विद्या का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, और आलय का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घर। यानी कि शिक्षा के घर को ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्यालय बोलते हैं। तो जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई शब्द दिया हुआ रहे और यदि उस शब्द का मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि टुकड़ा किया जाए और टुकड़ा करने के बाद भी वह अपने अस्तित्व को न खोए, अस्तित्व को न खोने का मतलब है वह अपना अर्थ को प्रकट करे। जैसे हमने लिखा विद्या, विद्या का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञान यानी कि जानकारी यानी कि शिक्षा, नॉलेज, और आलय का मतलब होता है घर। इस विद्यालय को जब 2 पार्टों में बांटा गया, 2 टुकड़ा किया गया, तो इस शब्द का और इस शब्द का भी अर्थ निकल रहा है। तो जब टुकड़ा करने के बाद भी अर्थ निकले तब उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। याद रखेंगे। वैसे ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक धन आलय यानी कि पुस्तकालय, देश धन भक्त यानी कि देशभक्त, देव धन आलय यानी कि देवालय। देव का मतलब हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवी देवता यानी कि ईश्वर, और आलय का मतलब हुआ घर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैसा घर जिस घर में देवी देवता निवास करते हो, ईश्वर निवास करते हो, उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवालय बोला जाता है। तो इस देव का भी अर्थ निकला और इस आलय का भी अर्थ निकला और हो गया देवालय, अर्थात कि यह आपका यौगिक शब्द है। क्योंकि डिफिनेशन में यही कहा था कि ऐसे शब्द किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के सार्थक शब्द मतलब जेकर अर्थ निकले के मेल से बनते हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3 पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग गौर करते हैं। नंबर 3 पे आइए, नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। कहता है ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बनते हैं। वैसे शब्द या ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से मिलने से बनते हैं या बनते हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जब 2 शब्द आपस में मिलता है तो उससे एक विशेष शब्द का निर्माण होता है, और जब विशेष शब्द का निर्माण होगा या बोध कराएगा तब उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां लिखा हुआ है दशानन। दशानन मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखा हुआ है। इस दशानन का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 मुख वाला, 10 मुख वाला यानी कि रावण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे 10 धन आनंद, 10 धन आनंद यानी कि दशानन। 2 शब्द जब आपस में योग करते हैं
जब दो शब्द आपस में मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 10 धन आनंद, दो शब्द आपस में मिलेगा, मिलने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक विशेष अर्थ का बोध कराएगा, तब उसे हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे यहां पर हमने बताया आपको। फिर देखिए, आपको पीतांबर है, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कि भगवान कृष्ण। चक्र पानी यानी चक्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पानी, वीणा धारण किया हुआ, अर्थात की माता सरस्वती। लंबोदर, लंबा हो उदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणेश भगवान। ठीक है, उदर का मतलब पेट होता है। गजानन, हाथी के समान भुज, हाथी के समान मुख, अर्थात की गणेश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक विशेष अर्थ, यदि विशेष अर्थ का बोध कराएगा, यदि या फिर विशेष अर्थ प्रकट करेगा, तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसे हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग चलते हैं आगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या देखने वाले हैं, तो आपको दिखता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह देखेंगे अर्थ के आधार पर। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है सार्थक शब्द और दूसरा का नाम है निरर्थक शब्द। जरा गौर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सुनिएगा। एक है जिसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक है जिसका नाम है सार्थक शब्द और दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है निरर्थक शब्द। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझते हैं आखिर में सार्थक शब्द कहते किसको है। कहता है वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे माता, पिता, घर, मंदिर, विद्यालय इत्यादि, यह सभी का सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक विशेष अर्थ को देता है। मतलब इस सब का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और सार्थक अर्थ अगर हो तब उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सार्थक शब्द कहते हैं। ओके, चलिए अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबर दूसरा। जरा नंबर दूसरा को गौर से देखेंगे जिसका नाम है निरर्थक शब्द। कहता है वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, उसे निरर्थक शब्द बोलते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकले उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों म आ, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, म आ, ठीक है। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखते हैं तापी, ठीक है। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं, एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम चेंज कर देते हैं, लिखते हैं र मन दी आदि। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखे मां, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आम को बना दिए मां, पिता को बना दिए तापी, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंदिर को बना दिए र मंदिर। क्या इन सब का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई अर्थ निकल रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जान ले, जब शब्द को आप पढ़िएगा ना
और दिमाग में आपका चित्र बन गया, समझ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पक्का पक्की वह शब्द होगा और चित्र नहीं बन पा रहा है। देखिए, देख रहे हैं, माँ का कुछ दिमाग में चित्र नहीं बन रहा है, तापी का चित्र नहीं बन रहा है, मंदी का चित्र नहीं बन रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह सभी के सभी निरर्थक शब्द हैं। आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। और यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बेहतर लगा है तो अपने मित्रों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।